क्या आप जानते हैं, कभी भारत की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के कोने-कोने से लोग सिर्फ ज्ञान लेने आते थे और जहां का ग्रंथालय इतना विशाल था कि उसकी दीवारों के पीछे पूरा ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। पर एक दिन वो ज्ञान, वो सभ्यता, वो गौरव, सब कुछ एक आग में जल गया। ऐसी आग जो 3 महीनों तक बुझी नहीं। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, भारत के उस महान ज्ञानपीठ की जो कभी विश्व का सबसे बड़ा और रहस्यमयी ग्रंथालय था। कहते हैं, जब बाकी दुनिया अंधकार के युग में थी, भारत तब ज्ञान के स्वर्ण युग में जी रहा था। और इस युग की धड़कन था नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज के बिहार राज्य में राजगीर के पास बसा था। 6ठी शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। पर समय के साथ यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि ज्ञान का तीर्थ स्थान बन गया था। यहां आने वाले छात्रों में भारत के अलावा चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और तिब्बत तक के विद्वान शामिल थे। यहां प्रवेश पाना उतना ही कठिन था जितना आज की दुनिया में किसी शीर्ष वैज्ञानिक संस्थान में प्रवेश पाना। नालंदा के गर्व का सबसे बड़ा प्रतीक था उसका ग्रंथालय, धर्मगंज। 3 विशाल भवनों में बंटा हुआ, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। इन तीनों में करोड़ों पांडुलिपियां थीं। वेद, उपनिषद, खगोलशास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन, कला, वास्तुशास्त्र, हर विषय का ज्ञान यहां संकलित था। कहा जाता है कि रत्नसागर की ऊंचाई 9 मंजिल तक थी। हर मंजिल पर हजारों ग्रंथ और उनके व्याख्यान सुरक्षित रखे जाते थे। यहां विशेष विद्वान केवल ग्रंथों की देखभाल करते थे। यह ग्रंथालय इतना विशाल था कि कई विदेशी यात्री इसे द ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग सुअनजांग जब 7वीं शताब्दी में भारत आए तो उन्होंने नालंदा को अपने जीवन का स्वर्ग कहा। उन्होंने लिखा, यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी हैं और 2,000 से अधिक शिक्षक। सुबह से रात तक ज्ञान की गूंज सुनाई देती है और हर व्यक्ति यहाँ तपस्वी की तरह अध्ययन करता है। नालंदा में इतना ज्ञान भरा है कि वहां का एक पुस्तकालय ही पूरे चीन के ज्ञान से बड़ा है। यह बयान केवल गौरव नहीं, बल्कि भारत की उस पहचान का प्रतीक था जहां ज्ञान ही धर्म था। पर इतिहास की क्रूरता देखिए, जिस भूमि पर ज्ञान के दीपक जलते थे, वहीं एक दिन आग की लपटों ने सब कुछ राख कर दिया। साल था 1193 ईस्वी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बिहार की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य था शक्ति और लूट। पर नालंदा उसके लिए कुछ और था। वो काफिरों का केंद्र जिसे मिटाना था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। सैकड़ों भिक्षु और शिक्षक मारे गए। ग्रंथालय की इमारतों में आग लगा दी गई। इतिहासकारों के अनुसार वो आग लगातार 3 महीनों तक जलती रही। हाँ, 3 महीने, क्योंकि वहां इतने ग्रंथ थे कि जब एक जलता तो दूसरा उससे आग पकड़ लेता। कहते हैं, उस समय की हवा में धुएं की गंध महीनों तक बनी रही। लोगों ने आसमान में काली लपटें देखीं, जो मानो बता रही थीं कि मानव सभ्यता ने अपना सबसे बड़ा खजाना खो दिया है। वो केवल किताबें नहीं जल रही थीं, बल्कि वो सभ्यता जल रही थी, जो प्रेम, तर्क और सत्य पर आधारित थी। विद्वानों ने कहा, बख्तियार ने नालंदा को जलाया, पर असली नुकसान उसने मानवता का किया। सोचिए, अगर वो ग्रंथ आज हमारे पास होते, तो शायद आज की विज्ञान की दिशा कुछ और होती। अब सवाल ये है, क्या नालंदा का सारा ज्ञान मिट गया, या फिर कुछ ग्रंथ बच निकले? इतिहास में ऐसे कई संकेत मिलते हैं। कुछ भिक्षु आग लगने से पहले महत्वपूर्ण पांडुलिपियां लेकर तिब्बत और नेपाल की ओर निकल गए थे। 1950 के दशक में तिब्बती मठों में कुछ प्राचीन पांडुलिपियां मिलीं, जिनके ऊपर वही मुहरें थीं जो नालंदा के ग्रंथों पर होती थीं। यह बात आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करती है। क्या नालंदा का कुछ हिस्सा आज भी छिपा हुआ है हिमालय की बर्फीली गुफाओं में? 1951 में भारत सरकार ने नालंदा के खंडहरों की खुदाई शुरू की। यहां से 11 मंदिरों और 6 विशाल ईंटों के बने आवासीय परिसर मिले। मिट्टी में दबी मूर्तियां, ताम्रपत्र, बौद्ध ग्रंथ और कुछ अधजले पांडुलिपियां, ये सब उस महानता की मौन गवाही देते हैं जो कभी यहां जीवित थी।
यूनेस्को ने 2016 में नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, पर शायद वो नहीं जानते कि ये केवल एक साइट नहीं, बल्कि एक खोई हुई आत्मा है, जिसने मानव सभ्यता को दिशा दी थी। आज भी जब आप नालंदा के खंडहरों में चलते हैं, तो आपको एक अनोखी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा अब भी फुसफुसा रही हो। ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता, वो केवल रूप बदलता है। 2010 में जब नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो यह केवल एक शैक्षणिक प्रयास नहीं था। यह उस खोए हुए गौरव को पुनर्जीवित करने की कोशिश थी। इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा की कुछ तहखाने अब भी जमीन के नीचे दबे हैं। वहां शायद अब भी वे पांडुलिपियां सो रही हैं, जो आग की लपटों से बच गई थीं। पुराने स्थानीय लोग कहते हैं, रात में जब हवा चलती है, तो खंडहरों से पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती है। नालंदा की कहानी सिर्फ एक विश्वविद्यालय की नहीं है। ये उस युग की कहानी है जब भारत केवल देश नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक था। वो युग जिसने दुनिया को बताया कि ज्ञान ही असली शक्ति है। पर अब सवाल है, क्या नालंदा की राखों में अब भी कोई रहस्य छिपा है? क्या वो ज्ञान फिर से सामने आएगा? क्योंकि इतिहास ये कहता है, ज्ञान को जलाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं। पर नालंदा अकेला नहीं था। भारत में एक और ऐसा ग्रंथालय था, जो आज भी रहस्य की परतों में दफन है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और